दोस्तों, हम लगातार आपको इंडियन गैंगस्टर्स की कहानी को सुना रहे हैं, जिसे आप सभी खासा पसंद भी कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज की यह कहानी है गैंगस्टर पापला गुर्जर की। गैंगस्टर पापला गुर्जर की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके कहानी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेना में जाने की तैयारी, फिर अखाड़े की कुश्ती और उसके बाद अपराध में शामिल हो जाना, फिर इसके बाद लड़की के चक्कर में गिरफ्तार होना और अब जेल की सजा। जितना एक गैंगस्टर की जिंदगी में होता है, पापला गुर्जर की जिंदगी में वह सब कुछ था। क्या है पूरी कहानी और कैसे शुरू हुआ था यह सब, साथ ही कहां जाकर यह खत्म होता है, खत्म होता भी है कि नहीं, यही सब हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। इसीलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। गैंगस्टर पापला गुर्जर का असली नाम विक्रम गुर्जर है। उसका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खैरोली गांव में हुआ था। इस गांव के लड़कों का सेना में जाने का बेहद शौक रहता है। विक्रम के पिता मनोहर लाल भी चाहते थे कि उसका बेटा सेना में जाए। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए विक्रम गुर्जर स्कूल की पढ़ाई को खत्म करके फौज में भर्ती होने की तैयारी भी करने लगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच अचानक उसके ऊपर कुश्ती और पहलवानी का खुमार चढ़ा और गांव में ही वह कुश्ती सिखाने वाले शक्ति सिंह उर्फ शक्ति पहलवान के यहाँ पहलवानी सीखने लगा। विक्रम उर्फ पापला गुर्जर की कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू हो जाता है। उसी गांव का एक शख्स था संदीप फौजी। संदीप का उसी गांव के एक लड़की के साथ लव अफेयर वाला मामला चल रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि संदीप फौजी शादीशुदा था। गांव में पंचायत हुई। उस पंचायत में कहा गया कि संदीप अब उस लड़की से नहीं मिलेगा, लेकिन संदीप ने गांव के पंचायत के फैसले को नहीं माना और वह उस लड़की से लगातार मिलता रहा। इसके बाद विक्रम ने अपने गुरु शक्ति सिंह और अखाड़े के कुछ और साथियों के साथ उसे खूब पीटा, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ से तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इस मारपीट के कुछ दिनों के बाद ही विक्रम उर्फ पापला गुर्जर के अखाड़े के गुरु शक्ति पहलवान का 4 फरवरी 2014 को मर्डर हो गया। यह मर्डर खैरोली गांव में ही हुआ था। इस घटना का आरोप कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू पर लगा। विक्रम उर्फ पापला को पता चला कि उसके गांव खैरोली में ही रहने वाले संदीप ने शक्ति पहलवान की मुखबिरी की है। पुलिस ने शक्ति पहलवान के मर्डर के जुर्म में सुरेंद्र उर्फ चीकू के साथ संदीप को भी साजिश का हिस्सेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे पापला का मन नहीं भरा और वह इंतकाम के आग में अब भी जल रहा था। अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए पापला गुर्जर ने 1 महीने बाद ही मार्च 2014 में संदीप की मां बिमला पर घर में घुसकर हमला कर दिया। उसने बिमला देवी के दोनों हाथ पैर तोड़ डाले। उस समय घर में बिमला को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। महेंद्रगढ़ के ही बिहारीपुर गांव में रहने वाला बिमला का भाई महेश और उसके पिता श्रीराम उसे लेने खैरोली गांव पहुंचे। श्रीराम अपनी बेटी बिमला देवी को एम्बुलेंस में लेकर नारनौल के लिए निकल पड़े, जबकि महेश मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ। पापला गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर महेश को रास्ते में गुलावला गांव के पास रोक लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पापला गुर्जर के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, मगर वह पुलिस के हाथ नहीं आया। इस तरह से जब संदीप पापला गुर्जर के हाथ नहीं लगा तो उसने उसके मां पर अटैक किया और उसके मामा को जान से मार दिया। यहीं से यह खूनी खेल अब शुरू हो जाता है। उधर शक्ति पहलवान के मर्डर के मामले में गिरफ्तार संदीप को जमानत मिल गई। जनवरी 2015 में संदीप नारनौल कोर्ट में आया। वहां कोर्ट से निकलते ही पापला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर संदीप का मर्डर कर दिया। इस मर्डर के बाद नारनौल सिटी थाने में पापला और उसके साथियों पर मर्डर का दूसरा केस दर्ज हो गया। संदीप मर्डर केस में उसके नाना श्रीराम मुख्य गवाह बने। हरियाणा पुलिस पहले से दर्ज मर्डर के 2 मामलों में पापला को तलाश ही रही थी कि उसने 21 अगस्त 2015 को संदीप की मां बिमला देवी के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। पापला गुर्जर के अंदर इंतकाम का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने 65 साल की बूढ़ी बिमला देवी को 23 गोलियां मारी थी। बिमला के मर्डर केस का गवाह बना संदीप का अंकल दुराराम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक के बाद एक विक्रम उर्फ पापला गुर्जर ने 3 मर्डर को अंजाम दिया था, लेकिन अभी भी वह पुलिस के पहुंच से दूर था।
उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसका खामियाजा पुलिस को एक बार फिर से भुगतना पड़ा। एक के बाद एक लगातार हो रही मर्डर्स के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस ने संदीप के नाना श्रीराम को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवा दिया। इसके बाद 16 नवंबर 2015 को पापला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर बिहारीपुर गांव पर धावा बोला और श्रीराम को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। इस वारदात के समय श्रीराम के घर में हथियारों से लैस 2 पुलिस वाले मौजूद थे, मगर वह कुछ नहीं कर पाए। पुलिस सुरक्षा में होने के बावजूद श्रीराम का मर्डर हो जाने से पुलिस महकमे की चारों तरफ किरकिरी होने लगी थी। जब पुलिस पर दबाव बना तो महेंद्रगढ़ CIA की टीम ने 12 फरवरी 2016 को विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को अरेस्ट किया। हालांकि लगभग 1.5 साल बाद ही 5 सितंबर 2017 को पपला गुर्जर के साथी महेंद्रगढ़ कोर्ट में सरेआम फायरिंग करते हुए उसे पुलिस सुरक्षा से छुड़ाकर फरार हो गया। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गैंगस्टर पपला गुर्जर यहां से भागकर अब राजस्थान की ओर अपना रुख कर चुका था। हरियाणा के इस गैंगस्टर को 6 सितंबर 2019 को चेकिंग के दौरान राजस्थान की बहरोड पुलिस ने मोटी रकम के साथ हिरासत में लिया था। उस समय बहरोड पुलिस उसे एक सामान्य बदमाश समझकर बहरोड थाने के लॉकअप में रखा था, लेकिन इसके अगले ही सुबह पपला गुर्जर के साथियों ने AK-47 से थाने पर अटैक किया और उसे पुलिस हिरासत से छुड़ा कर ले गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस को भी पता चला कि वह जिसे एक सामान्य अपराधी समझ रहा था, दरअसल वह हरियाणा का एक नामी बदमाश है। इसके बाद राजस्थान की पुलिस भी उसके पीछे लग गई। विक्रम उर्फ पापला गुर्जर अब हरियाणा, दिल्ली NCR और राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन चुका था। बहरोड थाने में फायरिंग करने और वहां से भागने के बाद वह लगभग 2 सालों तक गायब रहा। वह एक राज्य से दूसरे राज्य में भागता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। उधर एक पुलिस थी जो पागलों की तरह पापला को ट्रेस कर रही थी। इसके कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाता है देश भर में कोरोना का लॉकडाउन। इस लॉकडाउन ने पापला गुर्जर को छुपने में बहुत मदद की, क्योंकि इन दिनों पूरे देश की आवाजाही बंद थी और पुलिस समेत लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई थी। इस बीच पपला गुर्जर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छुपा हुआ था। दिसंबर 2020 में कोल्हापुर में वह एक जिम ज्वाइन किया। उसी जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान पपला गुर्जर की मुलाकात जिम ट्रेनर जिया से हुई। पपला गुर्जर ने जिया को उसका नाम मान सिंह उर्फ उदल सिंह बताया था। इस नाम का उसके पास आधार कार्ड भी था, जिससे जिया को कोई शक भी नहीं हुआ। जिया उसकी ट्रेनर थी और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। जिम में एक्सरसाइज करने के साथ दोनों हमेशा के लिए एक दूजे की होने की योजना भी बना चुके थे। उस समय तक जिया को यह नहीं पता था कि जिसे वह अपना जीवन साथी बनाने की सोच रही है, वह एक वांटेड अपराधी है। इसी बीच जिया की जिंदगी में 28 जनवरी 2021 की खाली रात आई। पुलिस को इनपुट मिला कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। पुलिस ने रात में छापा मारकर पपला के साथ जिया को भी गिरफ्तार कर लिया। जिया को तब पहली बार पता चला कि जिसे वह अपना जीवन साथी बनाने वाली थी, वह असल में फरार इनामी मुजरिम है। पुलिस ने इसके बाद जिया को भी गिरफ्तार कर लिया। जिम ट्रेनर जिया 2 महीने 4 दिन जेल में रही और इसे निर्दोष मानकर रिहा कर दिया गया। गैंगस्टर पपला गुर्जर और जिम ट्रेनर जिया की लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है, जिसे हम इसके बाद वाले वीडियो में अच्छे से बता देंगे। यहाँ पर बताने लगेंगे तो यह काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप वाकई इन दोनों की प्रेम कहानी को देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद राजस्थान पुलिस पपला को गिरफ्तार करके जयपुर ले आई और हाई सिक्योरिटी से लैस अजमेर जेल में बंद कर दिया। उस वक्त पपला को लेकर पुलिस इतनी चुस्ती बरत रही थी कि जेल के ऊपर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि गैंगस्टर पपला गुर्जर के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से और अल्सर होने के चलते पेट में ज़्यादा तेज दर्द होता है। इसी के चलते उसके तेज तेज रोने की आवाज़ जेल के अंदर कई बार सुनी गई है। गैंगस्टर पपला गुर्जर के केस की सुनवाई 25 और 26 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में हुई। 25 अक्टूबर को ही पपला गुर्जर को दोषी करार दिया जा चुका था। फिर 26 अक्टूबर 2021 को बिमला देवी मर्डर केस में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के समय पपला गुर्जर कोर्ट में हाजिर रहा। न्यायालय में लगभग 1.5 घंटे की बहस के बाद लगभग 12:30 बजे बिमला देवी मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा के साथ ही
पपला गुर्जर पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में कभी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। फिलहाल वह अजमेर की जेल में सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहा है। विक्रम गुर्जर, पपला गुर्जर, मान सिंह और उदल सिंह, यह चारों नाम एक समय दहशत का दूसरा नाम बन चुके गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के ही हैं। उसके पिता ने उसका नाम विक्रम रखा और 3 राज्यों की पुलिस के लिए वह बदमाश पपला गुर्जर बन गया। वहीं वह अपने प्रेमिका जिया के लिए मान सिंह बन गया, लेकिन फिर भी वह कानून के दायरों से बच नहीं सका। तो यही थी पूरी कहानी विक्रम उर्फ पपला गुर्जर की। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके लिखें। आप और किस गैंगस्टर के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस वीडियो को जरूर बनाएंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।